नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अब शुक्रवार को जिस तरीके से आज बाजार ने थोड़ी-सी लाली दिखाई, थोड़ी-सी कमज़ोरी दिखाई, जो बुधवार वाली चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ये समझा जाए कि हाँ, ब भारतीय बाजार ने जो भी तनाव चल रहा है सीमा पर, उसको मान लिया है कि उससे हमारे ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपने कहा कि नहीं, थोड़ा-सा अभी रुक कर के और देखते हैं। तो शुक्रवार को जिस तरह से दबाव दिखा है, क्या सीधे-सीधे इसको हम इसी तनाव से जोड़ कर के देखें? या आपको मैं इस तरह से समझना चाहूँ अगर कि भई मतलब बीच में 2 दिन छुट्टी है, वीकेंड है, उस बीच में क्या अनिश्चितता होगी? इतनी अनिश्चितता के बाद भी अगर आपको सिर्फ़ 1% के आस-पास का एक नुकसान दिख रहा है सेंसेक्स निफ्टी में, तो मुझे लग रहा है कि बाज़ार बहुत ही इसको एक हल्के खतरे के रूप में देख रहा है, बहुत बड़े जोखिम के रूप में नहीं देख रहा। जी, राजीव जी, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा इसमें मैं आज डिटेल करूँगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मेरी हैबिट ऐसी है कि कभी भी कोई इवेंट होता है ना, तो मैं उसको पूरे तरीके से 360 डिग्री व्यू समझने की कोशिश करता हूँ। फिर उस पे अपना एक व्यू फ़ॉर्म करता हूँ, जिसके बेसिस पे मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे लोगों पे होते हैं, वो पोज़ीशन करता हूँ। चूँकि अभी तक इन लाइन विथ जो थॉट्स हैं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके हिसाब से ही मैं आगे बढ़ूँगा, लेकिन मैं पूरा एक बारी अपने पूरे थॉट को कंसोलिडेट करके देता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझना है कि ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा घबराने, डरने की बात नहीं होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट रहेगा, वो भी मैं फिगर आउट करके दूँगा आपको, लेकिन पहला जो थियरी मेरी है, और मैं कोई वॉर स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ उनके शूज़ में जाके कि वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। ये मेरी आदत है। पहली चीज़ समझ लें, जो न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं, पहली चीज़ आप उसको बंद कर दें। दिस इज़ नॉट अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, दिस इज़ नॉट। दिस इज़ अ वॉर अगेंस्ट टेरर। ये बिल्कुल क्लियर दिमाग में लगा लीजिएगा कि दिस इज़ अ वॉर अगेंस्ट टेरर। अगर वॉर अगेंस्ट टेरर नहीं होगा, तो आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो सपोर्ट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। और अगर मैं गलत हूँ, गो बैक टू रशिया यूक्रेन, गो बैक टू इजराइल हमास, पैलेस्टीन ईरान, जो भी देखना है, आप उससे समझ सकते हैं कि क्यों हमें 100% यूनिलैटरल ग्लोबल सपोर्ट है। तो ये पहला दिमाग में लगाइए, क्योंकि अगर हमारा बेसिक प्रेमाइस गलत होगा तो हमारा आउटपुट भी गलत होगा। नाउ तो ये 3 चीज़ मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान इज़ एन एक्सट्रीमली वीक इकोनॉमी। वो इकोनॉमी ही नहीं है, पाकिस्तान इज़ जस्ट अ स्लेव टू चाइना। उनका एक एक्सटेंडेड प्रोविंस है, दे डोंट हैव देयर ओन एबिलिटी, दे डोंट हैव स्पाइन, कुछ नहीं है उनके पास। तो ये प्रेमाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि Pakistan is a very weak economy and they cannot sustain the cost of war for a long time. Please understand this. मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो इस वार के कॉस्ट को बहुत समय तक नहीं आगे ले जा सकते हैं। तो अब आप समझें कि इसके हिसाब से क्या होगा इंडिया की स्ट्रैटेजी, जैसी मैं समझता हूँ। देखिए, अल्टीमेटली हमारा ये वॉर अगेंस्ट टेरर है ना, मैं सबको आपको इक्विटी में बेक इन करके दूंगा। ऐसा ना समझे कि मैं यहाँ पे भी टीवी चैनल के जैसा एक्सपर्ट बैठ गया कि मैं वॉर एनालिस्ट करना, नॉट एट ऑल। इसके बेसिस पे मेरी स्ट्रैटेजी बनेगी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये वॉर अगेंस्ट टेरर है और वॉर टेरर को ख़त्म करना है, मेरा ऐसा मानना है कि आपको पाकिस्तान को ही मैप से हटाना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान मैप से नहीं हटेगा, फॉरगेट अबाउट गेटिंग रिड ऑफ टेरर, नहीं होगा। वो ऐसा है कि खरीफ की फसल निकली तो रबी की लगी, रबी की निकली तो खरीफ की लगी। वो हम उपजाएंगे, उनके पास और कोई काम नहीं है। देयरफॉर strategy should be to wipe off Pakistan from the world map. Otherwise टेरर एलिमिनेट नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से वंस इन अ सेंचुरी ये अपॉर्चुनिटी है, और इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यूज करके पाकिस्तान को मैप से खत्म करना चाहिए। दूसरा, इंडिया ने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेले हैं। कैसे? सबसे पहला देखिए इन्होंने क्या किया। सबको ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से वॉर होगा, कुछ नहीं। सबसे पहला क्या नोट बना? हिट द टेरर कैंप्स।
टेरर कैंप्स, जो 9 टेरर कैंप को हिट किया इन्होंने इंस्टिगेट किया पाकिस्तान को कि अब तुम कुछ कीड़ा करो, और पाकिस्तान कीड़ा करेगा। लोगों ने बोला, पहले ही बोला कि कुछ नहीं होगा, मैंने बोला होगा पक्का, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेरर अटैक होगा। फिर हुआ, आपने भी मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान को जब सबक सिखा दिया गया, कुछ करेगा? मैंने कहा 10-15 दिन वेट कीजिए, पक्का कुछ करेगा, बिकॉज़ चेहरा बचाना है। मतलब क्या है, जो हमारा आर्म फोर्सेस का स्ट्रैटेजी बहुत सही था, जाके टेरर कैंप हिट करो, उनको इंस्टिगेट करो कि कुछ करो। जैसे ही उन्होंने रिटेलिएट किया, हमारे एक्शंस और डीपर इनटू पाकिस्तान जा रहे हैं, और डीपर इनटू पाकिस्तान जाके हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बट स्टिल दिस इज एक्ट अगेंस्ट, दिस इज वॉर अगेंस्ट टेरर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मेरे हिसाब से ये जो एक्टिविटी है ना, थोड़ा मारो भगाओ, इसको डिफेंस हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ये स्ट्रैटेजी क्या होगी, एक्सटेंड करके आप पाकिस्तान को और वीक करेंगे इकोनॉमिकली उनके पास ज़्यादा दिन तक खड़े होने का समय नहीं है। हफ्ता 10 दिन मुझे नहीं पता कितना, लेकिन जैसे ही समझ में आएगा कि अब वो भीख मांगने निकल गए हैं कि पैसा दो, हम नहीं लड़ पाएंगे, उसके बाद इंटेंसिफाई होगा, घुस जाओ अंदर पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद जो मज़ा आएगा ना, वो देखने लायक बात होगी, तब अटैक करो। हाँ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़, जिसका सबको डर है, मेरे हिसाब से वो नहीं होगा। एक डर है कि चाइना इंटरवीन करेगा तो क्या, बिकॉज़ उनका मालिक चाइना है, और एक दूसरा टर्की है, इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। चाइना विल नॉट इंटरवीन, पाकिस्तान को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। चाइना इंटरवीन करेगा, मेरे हिसाब से वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। क्यों वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? रशिया चाइना का साथ, चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान पे आएगा, टर्की पे आएगा। यूएस डायरेक्ट चाइना पे आएगा, जापान भी अपना हाथ धो लेगा इसमें। वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। चाइना इंटरवीन नहीं करेगा डायरेक्टली, क्लियरली। पूरी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को फिनिश करने की। प्लस पाकिस्तान विल फेस अटैक फ्रॉम 3 साइड्स। बलूचिस्तान देख ही रहे हैं, झंडा फहरने लगा है बीच-बीच में। उधर में ऊपर खैबर और पुख्तनख्वा, वहाँ पे पख्तूनख्वा। हाँ, वो तालिबान वहाँ पे एक्टिव हो चुका है। 2 तरफ हो गया, तीसरा नीचे पंजाब और सिंध में हम लगे हुए हैं। बहुत सही अपॉर्चुनिटी है सर, बलूचिस्तान दे दो उधर में, पुख्तनख्वा और खैबर दे दो उधर में तालिबान को, फाटा है वहाँ पे, फाटा दे दो ईरान को, पंजाब सिंध ले लो, पीओके ले लो, एक ही ये पूरी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी लेके पाकिस्तान खत्म करो एक बार में, वॉर अगेंस्ट टेरर फिनिश हो जाएगा। इसलिए ये टोटली मेरी एनालिसिस है कि दिस इज नॉट अ वॉर लाइक व्हाट यू हैव इन बिटवीन, वी हैड इन बिटवीन रशिया यूक्रेन, इजराइल हमेस, नहीं है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे किसी भी तरह से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। दे हैव टू बी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द मैप, अदरवाइज देयर इज, नेक्स्ट टाइम अगर वो आए ना, खूंखार आएंगे। इसलिए इसी बार खत्म कीजिए, नंबर छोड़ दीजिए। अब इसका देखिए, मैं मार्केट पे इम्पैक्ट लेके आता हूँ। अब तक आपका मार्केट में घुस जाना चाहिए था, 10-15% घुस जाना चाहिए था। कुछ हुआ? नहीं हुआ। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल करेक्शन, 1%, 2%, 1%, 1.5%। ये करेक्शन बहुत डीप नहीं होगा। ये करेक्शन मेरे हिसाब से बहुत डीप नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम जहाँ से मान लीजिए कि हम चले थे, निफ्टी कहाँ से हम चले थे? बहुत से बहुत मुझे लगता है 23,200 के आसपास वाला जो सिचुएशन है, वहाँ से ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा। बट मेरी बात मानने के पहले मेरी थीसिस भी समझिएगा। अगर मेरी थीसिस गलत जाती है, बाय एनी चांस, बिकॉज़ मैं वॉर स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बिना स्ट्रैटेजी के अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो रनिंग करेक्शन के चांसेस हैं क्या? शायद उतना भी हम नहीं जाएँ, बट मैक्सिमम मुझे लगता है कि 22 23,200 500 वो डीप करेक्शन, निफ्टी बैंक 51,000 52,000 डीप करेक्शन खत्म, और उसके बाद फिर से चीज़ें स्टेबलाइज़ होंगी। मेबी ये चीज़ आपको 10-15 दिन से ज़्यादा चलती हुई नहीं देखनी चाहिए, वो स्टैंड ही नहीं कर सकते उससे ज़्यादा, और जून से फिर ठीक-ठाक चीज़ें, या पोस्ट जून चीज़ें सब ठीक होनी चाहिए। ये मेरा एस्टीमेट है, और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ। लिवरेज पे किसी को इन्वेस्टेड नहीं रहना है, और ये ना सोचें कि आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू अगर आज 1 करोड़ है तो उसका वैल्यू 85 लाख और 90 लाख नहीं हो सकता है। ये अगर माइंडसेट है, तब तो आपको मार्केट में नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को चेंज कीजिए, आपकी 1 करोड़ का वैल्यूएशन 85 लाख से चेंज इन वैल्यूएशन, आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू डाउन है, कोई लॉस नहीं है। आप बस बने रहिए। आपको पिछले जितने भी वॉर आप एनालाइज़ करके देख लीजिए। एक तो सब आजकल जो चल रहा है वो कारगिल वाला ही चल रहा है, जिसमें 35% निफ्टी सेंसेक्स बढ़ा था, जबकि वहाँ पे तो रियल वॉर चल रही थी। यहाँ पे तो तीनों तरफ से पिटेंगे, वो गंदे पिटेंगे। तो यहाँ पे जब बढ़ेगा ना,
तो आपका फिर वैसा ही 30-35% नहीं से 20-25% वो सब रन आएगा, लेकिन इसमें पेशेंस लगेगा। अगर पेशेंस खो देंगे, डर के भाग जाएँगे ना, तो कुछ नहीं होगा। कुछ लोग डर के भाग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, मैंने मेरे आँख के सामने से उनको डर लग रहा है कि ऐसे लड़ाई में निफ्टी चला गया 20,000 और 18,000 का। भाई आप लोग आके ही मुसीबत कर देते हैं, आपको ये स्टॉक मार्केट में मत आइए, मेरा भी टाइम खराब होता है। लेकिन अगर इस पोर्टफोलियो का आप होल्ड कीजिएगा, लिवरेज पे नहीं रहिएगा और अपने ₹100 को या 1 करोड़ को 85 या 90 लाख का वैल्यूएशन चेंज होते देखेंगे, यही चीज़ आपकी 1 करोड़ 25 लाख बन जाएगी। पेशेंस रखिए, सब ठीक होगा। तो वॉर को मैं किस तरह से देख रहा हूँ, वो समझा दिया और देयरफॉर मेरे हिसाब से हमारे मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। जस्ट इन केस अगर होता भी है, नॉट टू वरी, हमारे पे कॉस्ट ऑफ वॉर थोड़ा बहुत होगा। कारगिल में भी हुआ था, हमारी इकोनॉमी बढ़ गई। हम बढ़ेंगे आगे। यही मैं समझाना चाहता हूँ राजीव जी, मुझे किसी से इससे डर नहीं लग रहा। डिस्टर्बेंस है, जो भी हो रहा अच्छी बात नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हमारे ऊपर एक युद्ध थोपा गया है तो फिर युद्ध ठीक से लड़ना ही पड़ेगा, और जैसा सोमेश आप कह रहे हैं कि भई ये एक मौका उन्होंने खुद दिया है, इस मौके का अधिकतम उपयोग सरकार को कर लेना चाहिए और धीरे-धीरे मतलब हर बार जैसे ही वो अगली बड़ी गलती करेंगे, भारत के सामने एक अगला बड़ा मौका बस होगा उस स्ट्रैटेजिकली जाना। अपॉर्चुनिटी को। जी, बिल्कुल। लेकिन अ, जिस तरह से आपको जियोपॉलिटिकली थोड़े कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल मिल रहे हैं, जैसे अमेरिका से जब राष्ट्रपति बोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा बोलते हैं जो कुछ समझ में नहीं आता। जेडी वांस बोलते हैं नन ऑफ आवर बिजनेस। उनके विदेश मंत्री बोल देते हैं, विदेश सचिव, कि मतलब हमारे यहाँ सचिव कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल को, मतलब जो आईएएस आईपीएस आईएफएस अधिकारी होते हैं उनको, लेकिन वहाँ पे सचिव मतलब जो हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो उनके विदेश सचिव कहते हैं पाकिस्तान को कि भाई बदला लेने की सोचना भी मत। हालांकि पाकिस्तान नहीं सुन रहा है, वो हरकतें अपनी कर रहा है। तो अमेरिका से आपके पास मिक्स्ड सिग्नल है। रूस ने कह दिया हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। चीन कह रहा है कि आतंकवाद के विरुद्ध हैं। मतलब वो भारत के पक्ष को एकदम से नकार भी नहीं रहा है, लेकिन साथ में कह रहा है शांति होनी चाहिए। कभी कभी उससे उसकी तरफ से ये भी बयान आ जाता है कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। मतलब अगर लड़ाई इस हद तक गई कि पाकिस्तान, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हर नक्शे से हटा दो, तो फिर उस हालत में फिर चीन कूदेगा, ये संकेत है। और चीन कूदेगा तो आप कह रहे हैं कि विश्व युद्ध हो जाएगा। तो काफ़ी सारे कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं। इसके बीच में आईपीएल 1 हफ्ते के लिए टाला गया है। मतलब क्या सेना को 1 हफ्ते का कुछ टारगेट दिया गया है कि 1 हफ्ते में ये आपको ये मिशन पूरा करना है? अभी काफ़ी कुछ मेरे चीज़ें हिसाब हैं, से मतलब एकदम से हम एक फर्म व्यू बना कर के शायद आज की तारीख में नहीं चल सकते। नहीं, मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ते में कोई चीज़ खत्म होता है। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ बार-बार कि 10-15 दिन तक तो चलेगा। क्यों 10-15 दिन चलेगा? मेरे हिसाब से क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान के पास खड़े रहने के पैसे नहीं हैं। वो वहाँ पे पैलेस्टीन के पास भी थोड़ा था पैसा, उनके पास फंडिंग है। यूक्रेन के पास पूरा यूएस नाटो का फंडिंग था। इनके पास खड़े रहने की ताकत ही नहीं है। देखिए, लास्ट कपड़े बदन पे बचे थे, वो भी निकलने वाले हैं, तो इनके पास कुछ है नहीं राजीव जी। ये 10-15 दिन से ज़्यादा स्टैंड नहीं ले सकते हैं और अगर सही में चाइना सपोर्ट करने आ जाता है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि फिर वर्ल्ड वॉर होगा और वर्ल्ड वॉर होगा तो फिर मेरा पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो क्या, मुझे ये भी नहीं पता कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दैट्स ऑल। तो अगर वर्ल्ड वॉर का किसी को लगता है तो इस मार्केट का, यही नहीं, ग्लोबल मार्केट खत्म हो जाएगा। लेकिन आज के तारीख में मुझे नहीं लगता कि कोई भी वॉर इतना खिंच सकता है। आपको 15 दिन के आसपास में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। बट इस 15 दिन में स्ट्रैटेजिकली हमारी गवर्नमेंट इतने अच्छे से चल रही है कि 15 दिन में ही उनका खात्मा कर देगी। किसी के बोलने के पहले ही, कोई रिएक्ट कर पाए इसके पहले ही खत्म कर दो। हर बार एक मिस्टेक का वेट करना है, उसकी स्ट्रैटेजी लेनी, उसको अपने बेनिफिट में लेना है और उनको मारना है। उधर से सब चालू है। तो मुझे लगता तो नहीं है कि 15 दिन से ज़्यादा का ये मामला है। बाकी अगर बढ़ता है तो देखते हैं। जी, बढ़ता है तो फिर देखना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख में जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसमें मतलब सीधे-सीधे दोनों देशों की सेनाएँ आपस में एंगेज तो कर ही रही हैं, तो इसलिए अगर हम सिर्फ़ ये सोच कर के रह जाएँ कि नहीं सिर्फ़ आतंकवादी अड्डे ध्वस्त कर दिए तो पाकिस्तान चुप मार कर के बैठ जाएगा,
वो रिटेलिएट कर रहा है, वायुसेना भी रिटेलिएट कर रही है, उनकी थल सेना भी भारी गोलाबारी कर रही है और कई फ्रंट्स पे तो ऐसा सुनने को आ रहा है कि 1971 के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पे वहाँ पर गोलाबारी चल रही है दोनों तरफ से। तो ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ा नुकसान हमें भी झेलना पड़ेगा कहीं-कहीं पे, लेकिन उनको जो नुकसान होगा, वो इतिहास याद रखेगा और उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी उनके लिए। तो फिर वो सब चीज़ें तो हैं, लेकिन अभी 2 दिन तो हम लोग मस्ती से देखेंगे कि टीवी पर क्या आ रहा है, मस्ती से नहीं, गलत शब्द है। लेकिन फिर भी नए हफ्ते में करना क्या है? पहली चीज़ कि जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पहले नीचे लेवल से इन्वेस्टेड हैं, ये तो क्लियर है। और ऊपर लेवल पे मैंने इन्वेस्टमेंट वैसे भी करने के लिए अपने तरफ से तो ना ही कर रखा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 23,500 के नीचे निफ्टी दिखे तो हम सेलेक्टिव बाइंग शुरू करेंगे। मैं भी जहाँ पे नया ना पैसा आ रहा है या पैसा पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पे खरीदारी करूँगा। उस समय ठीक है सिचुएशन असेस कर लेंगे बट वहाँ पे खरीदारी करेंगे। ये लेवल खरीदारी का नहीं है। लेवल्स के हिसाब से थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। आज का जो लो है एकदम 20 डीएमए के ऊपर जाके बंद हुआ है व्हिच इज़ नॉट अ गुड क्लोज़। फॉर मी इट इज़ नॉट अ गुड क्लोज़ बिकॉज़ मैंने आपको 2 दिन पहले हमने काम किया था और मैंने आपको बोल दिया था कि बैंक का ही टॉप बन गया है 55 या 56 बोला होगा 55 56 कुछ बोला होगा। बैंक का टॉप बन गया। हाँ, 56 का टॉप बन गया और वहीं से पूरा मामला मैंने इसीलिए पिछली बारी पहले निफ्टी बैंक एनालाइज़ करके दिया था कि ये चूँकि खराब हो रहा है इसलिए निफ्टी आपका तो खराब होगा ही होगा। लेकिन 24,200, 24,000, 23,800 इससे ज़्यादा खराब होता हुआ अभी नहीं लग रहा बिकॉज़ बैंक मुझे 51,000 के नीचे फ़िलहाल खराब होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए मेरी असेसमेंट ऐसी है कि हमारा निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 23,500 के आसपास तक जाएगा इंट्राडे। क्लोज़ शायद 23,650 के नीचे नहीं होगा। ये मैं अंदाज़ा लेके चल रहा हूँ। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज़ हुआ तो मेरी पूरी एनालिसिस करेक्टिव पैटर्न की होगी और फिर मैं वहाँ पे हाथ नहीं लगाऊँगा इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं असेस किए बगैर हाथ नहीं लगाऊँगा इन्वेस्टमेंट के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखें इसलिए 23,500 को बहुत ही केयरफुली असेस कीजिए, वहाँ पे वॉच कीजिए, वहाँ पे बिहेवियर कैसा है, वहाँ से अगर पलटने का समझ में आता है या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। अदरवाइज़ जो है हमारा नीचे लेवल का व्हिच इज़ फाइन वो रहेगा, उसके वैल्यूएशन थोड़े खराब होंगे, चुपचाप आँख बंद के रखिए बिकॉज़ इक्विटी मार्केट आपका एफडी नहीं है। आपको लगता है कि ₹100 का 105, 110 होता जाए, नहीं होता है। इक्विटी में 100 का 80 होता है, फिर 80 से वहाँ से 150 होता है। ऐसा ही होता ही है, इसका कोई और दूसरा रूप नहीं है। तो 23,500 तक की निफ्टी के चांसेस हैं और उसके बाद वहाँ पे हम असेस करते हैं इसको फिर से 51,000 तक निफ्टी बैंक के चांसेस हैं, उसके बाद हम वहाँ पे असेस करेंगे। यही 2 चीज़ अभी लेके चलेंगे। नई खरीदारी अभी नहीं कर रहे जी। शोमेश 23,200 पे लकीर आपने पहले ही खिंचवा दी थी, आज वापस उसे आप दोहरा रहे हैं कि भई उसके नीचे फ़िलहाल अभी नहीं लगता है। अगर गया तो फिर सारी चीज़ें आपको रीअसेस करनी पड़ेंगी और फिर वैसी हालत में वो एक ज़्यादा करेक्टिव फ़ेज़ की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, वो डीपर करेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 22,000 तक चला जाएगा, जो आपका अ, मार्च का बॉटम था। मैं अप्रैल बॉटम की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है वैसे। मेरी नज़र थोड़ा मार्च वाले बॉटम पे ज़्यादा रहेगी, अगर बहुत हुआ तो यहाँ तक आएगा। नहीं रजी जी, मुझे ना थोड़ा-सा इसके लिए हमको समय लेना चाहिए। क्यों समय लेना चाहिए कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, जो ट्रम्प के आने के बाद से जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस पूर्ण हुए हैं, उसका जो वैल्यूएशन फैक्टरिंग था 21,500 तक था। अब हमारा भी तो खर्चा इस वॉर में हो रहा है ना, तो इस पे क्या खर्चा होता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना हमारा क्या थोड़ा बहुत जीडीपी भी 0.1, 0.15 ऐसा कुछ इम्पैक्ट होता है, वो सब असेसमेंट करने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा और उसके हिसाब से फिर ईपीएस को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी तक का जो ईपीएस का एडजस्टमेंट है, 21,500 के नीचे निफ्टी का एडजस्टमेंट मुझे नहीं दिखता। वहाँ पे ही क्लियर है। बाकी ये वॉर का भी थोड़ा असेस करना पड़ेगा। तो आपने जैसे 22,000 बोला, ठीक है 500 पॉइंट नीचे तक देखा जा सकता है। जी, ओके। और फिलहाल डेवलपिंग सिचुएशन में
कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद क्या खबर आएगी?